बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो कक्षा 5 के पाठ 10 की कहानी है। एक दिन की बादशाहत। इसमें क्या होता है, ये ऐसे बच्चों की कहानी है जिनको एक दिन के लिए पूरी छूट दे दी जाती है कि वो आज अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और जिस पे चाहे उस पे हुक्म चलाएंगे। तो देखिए फिर क्या होता है। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। मम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वो दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गाते रहे होते थे। कौन? आरिफ और सलीम। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिझोड़ कर जगा देती। झिझोड़ कर मतलब उनको ऐसे पकड़ के हिला देती कि जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। पाबंदी मतलब रोक टोक, बाउंडेशन। तकरार यानी कि झगड़ा, आपस में जो झगड़ा होता है। अपनी मर्जी से चूँ भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मा पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। हाँक दे मतलब बाहर की तरफ निकाल दे इनको। जैसे बच्चे ने हुए मुर्गे के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते कि ऐसा हम क्या करें जो इतनी पाबंदियाँ, इतनी रोक टोक हम लोगों के ऊपर लगी हुई है, उनसे हम बाहर निकल सकें। उन दोनों से तो सारे घर की जैसे उनको ऐसे लगता था कि जैसे सारे घर के लोगों को हमसे कोई दुश्मनी हो गई है। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। खिदमत में मतलब अब्बा के पास जा कर के, उनके सामने जा कर के उन्होंने अपनी जो इच्छा थी वो उनके सामने रखी कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। यानी जैसे सब बड़े लोग उन पर अपना ऑर्डर चलाते हैं, अधिकार जमाते हैं, ऐसे ही एक दिन उन लोगों को अधिकार दिया जाए कि सब बड़ों पर वो ऐसे अधिकार चलाए जैसे वो उनसे छोटे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे। यानी उन्होंने ये वादा भी कर दिया कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। यानी उन दोनों की बात उनके अब्बा ने मान ली। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला। मतलब जैसे वो रोज़ उसको झिझोड़ के उठाती थी, बस ऐसे ही उसने भी, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहे झापड़ रसीद करके सो रहे, यानी फिर से सो जाए इनको चाटा मार के। मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, आज तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आज तो जैसा आरिफ और सलीम चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के लिए बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। यानी जो उन सबके साथ होता था रोज़, आज वो उल्टा उसने उन सबके साथ करना शुरू कर दिया। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, यानी कि गुस्से वाली नज़रों से, मगर बेबस थी। बेबस मतलब लाचार थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। यानी जैसे वो रोज़ खाती थी आज वो ऐसे नहीं कर सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने उसको टालना चाहा बात को कि मैं तो अभी साफ करके आई हूँ दांत। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। जैसे कि सलीम के साथ रोज़ किया जाता था, ऐसे ही आज वो अम्मी के साथ कर रहा था। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा,
जरा अब्बा की गत देखी, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अब वो अब्बा के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे उनको डांटा जाता था ऐसे वो अब्बा को डांट रहे हैं। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चुप। अब अब्बा डांटते हुए रुक गए, यानी उनको चुप करना चाह रहे थे, लेकिन एकदम से उनको याद आ गया। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। यानी वो बेबस थे, मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे चाह कर भी। रजिया, जरा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपये का क्या होगा, कार में तो पेट्रोल है। आरिफ ने एकदम तुनक कर, यानी गुस्से में ऐसे अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। तो ऐसे ही वो आज अब्बा को डांट रहा था। थोड़ी देर बाद खान शामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा। खान साहब मतलब जो खाना बनाने वाला था, वो पूछता है कि बेगम साहब आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया। तभी, नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयाँ से रोटी कैसे खाई जाएंगी। अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। उन्होंने कहा, भाई बिना सब्जियों के हम रोटी कैसे खाएंगे, ये तो सारी चीज़ें मिठाई हो गई। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों में सिर पकड़ थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़े हुए हैं। पंजे झाड़ के मतलब एक कहावत है, जैसे कह देते हैं ना, हाथ धो के पड़े हुए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर वो रह गई। खून का घूंट पीकर रह जाना मतलब कि जो उनका गुस्सा था उसको वो दबा गई, शांत कर गई, क्योंकि अब्बा ने उनको याद दिलाया कि आज तो इन्हें अधिकार है, जो ये चाहे वो कर सकते हैं। कॉलेज का वक्त हो गया। दोनों भाई अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में घूमते रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन दोनों से विनती की। बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आपा यानी उनकी जो बड़ी बहन थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना मतलब उनको बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वॉयल वाली साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की हैं। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए
उन दोनों के बैठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। अब क्या हुआ, मतलब अगली सुबह जो है सबने अपनी अपनी आदतें चेंज कर दी थी, बदल दी थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जो हम बच्चों के साथ करते हैं वो जब हमारे साथ होता है तो हमें कैसा लगा, तो ऐसा ही बच्चों को लगता होगा। तो अब वो सारे सुधर गए थे और अब वो उन बच्चों के साथ अच्छे से पेश आने लगे थे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम इसकी अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास कार्य हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।